अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारी इस वीडियो की जो हेडिंग है वो तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। कसरत से इंडिया के जो लोग हैं वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों की रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है और जो ऑथेंटिक फिगर्स है वो क्या बताते हैं, ये पूरी रिपोर्ट को आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। और ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी, इसको ध्यान और तवज्जो के साथ में अगर आप सुनते हैं तो। देखो, सबसे पहले तो मेरे सामने बिज़नेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है उसकी वेबसाइट ओपन है और ये रिपोर्ट उन्होंने जो लिखी है ये 25 नवंबर 2018 की है और इसमें ये लिखते हैं, एज इंडिया बिकम्स वेल्दियर 17 मिलियन लीव द कंट्री टू सेटल एब्रॉड। 2018 यानी जब तक इन्होंने रिपोर्ट लिखे है ये उससे भी जो है ना एक 6 महीने पहले की रिपोर्ट होंगी कि इंडिया से 1,70,00,000 लोगों ने मुल्क छोड़ दिया था। इसी तरह से 90s के अंदर भी आगे उन्होंने लिखा है, द माइग्रेशन आर अप फ्रॉम 7 मिलियन इन 90s एंड अ 143% इंक्रीज। यानी 90s के अंदर 70 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ा था, उसके कंपैरिजन में ये जो फिगर है ये 143% ज़्यादा है। अब उसके बाद के जो साल है उसमें अगर हम देखेंगे तो ये फिगर और बड़ा है। मैं और भी अदर न्यूज़पेपर्स और अदर जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स है माइग्रेशन से रिलेटेड उसमें मैं फिगर्स देख रहा था तो हर साल के एतबार से मुझे किसी में जो है 5.5 लाख और किसी में जो है 6 लाख इस तरह के फिगर्स नज़र आए जिसमें इंडियंस ने अपने खुद के मुल्क को छोड़ दिया। अभी एक रिपोर्ट नहीं आई थी सामने कि अभी जो है चंद महीनों के अंदर 8,000 लोगों ने मुल्क छोड़ दिया है और वो दीगर मुल्कों के एप्लीकेशन उन्होंने दिया है। अच्छा, ये सारे फिगर्स कहाँ से आते हैं? ये फिगर्स उस वक्त सामने आते हैं, एक इंटरनेशनल जो है इसका एक पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है पूरे फिगर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। जहाँ पे कोई इंसान किसी नए मुल्क की जब रिहाइश इख्तियार करता है तो पुराने मुल्क की जो रिहाइश है वो उसको कैंसिल कराना पड़ती है, उसकी सिटीज़नशिप जो है उसको रिमूव करना पड़ती है। अभी जैसे एक नॉर्मल मैं आपको मोटी मिसाल से समझाता हूँ, जैसे राशन कार्ड है। पहले राशन कार्ड के बारे में ऐसा रूल था, आप जिस गांव में रहते हैं अगर आप वो गांव छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी और ज़िले में जाते हैं तो अपने ज़िले में आपको राशन कार्ड जो है वो उनके हवाले करना पड़ता था। फिर वो आपको एक उसकी पावती देते थे और वो रसीद लेकर आप जब नई जगह पे जाके उसको सबमिट करते थे तो वहाँ से फिर आपके लिए नया राशन कार्ड इशू होता था। सेम सिस्टम मुल्कों के सिटीज़नशिप का भी ऐसा ही होता है। तो नए मुल्क में कितने नए लोग आए वो पूरा डेटा भी उस वेबसाइट पे आता है और अपने देश की नागरिकता को कितने लोगों ने छोड़ दिए, जिन्होंने गिव अप किए हैं वो भी उस वेबसाइट के ऊपर पूरा क्या पूरा वहाँ पे डेटा आता है। तो पता चलता है कि हर साल दुनिया के कितने मुल्कों से कितने लोगों ने अपने देश की नागरिकता को छोड़कर नए देशों की नागरिकता उन्होंने हासिल की है या नए मुल्कों की सिटीज़नशिप उन्होंने ली है। अब हम आते हैं एक्सपर्ट्स की राय के ऊपर कि इस टॉपिक के ऊपर जो बड़े बड़े इस लाइन के एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मैं रिपोर्ट्स जो है पढ़ रहा था कि वो रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर लिविंग देम ओन कंट्रीज एंड दे आर टेकिंग सिटीजनशिप्स और अप्लाइंग फॉर PR इन अदर कंट्रीज़। तो इसका रीज़न क्या है? तो उसके रीज़न के अंदर पहला रीज़न उन्होंने लिखा है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी ज़िंदगी गुजारने का जो स्टैंडर्ड है। तो बाहर मुल्कों में और हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे मुल्कों में जाने वाले एक्चुअल में ये वो लोग होते हैं जो पहले जॉब के सिलसिले में या किसी अपने काम के सिलसिले में दीगर मुल्कों का जब सफ़र करते हैं तो उनको डिफरेंस पता चलता है। भाई, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं तो यहाँ की जो लाइफ है यानी लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें और अदर कंट्रीज़ के अंदर क्या फ़र्क है। तो उनको ये फ़र्क नज़र आया कि हमारे अपने देश के अंदर हम जहाँ पे रहते हैं
तो यहाँ के समझो एक गली और मोहल्ले के माहौल को उन्होंने देखा है कि भाई यहाँ पे कोई भी इंसान जो है जिसके दिल में जैसा आ रहा है आड़े टेढ़े वाकड़े बिल्डिंगें खड़े कर रहा है। कॉरपोरेशन को कोई लेना देना नहीं है कि उस गली में उस मोहल्ले के अंदर गाड़ी जाने के लिए रास्ता है नहीं है, उस बस्ती के अंदर जो है बाइक और कार पार्किंग करने के लिए जगह है या नहीं है, और उस मोहल्ले के अंदर जो है लोगों को कितनी तकलीफ़ है वहाँ पे पानी बराबर से उससे कुछ लेना देना नहीं है। आड़े टेढ़े आप देखोगे तो आपको जो है ना पूरा एक जंगल नज़र आएगा आरसीसी का, हर शहर के अंदर, हर शहर में, यानी कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। तो एक इंसान जब वो किसी और मुल्क में जाता है और वो वहाँ पे जब देखता है कि भाई यहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं, यहाँ पे भी कॉरपोरेशन है, यहाँ पे भी सिस्टम है, यहाँ पे भी हुकूमत है, लेकिन यहाँ का जो निज़ाम है वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है। ये नहीं है कि जिसके दिल में जहाँ पे आ गया उसने वहाँ पे जो है बस जेसीबी से गड्ढे खोद के बिल्डिंग खड़े करना शुरू कर दिया, बल्कि वहाँ पे पहले पूरे अप्रूवल्स लेना पड़ते हैं। यहाँ तक कि फायर डिपार्टमेंट का तक अप्रूवल लेना पड़ता है कि अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो उनकी गाड़ी उस गली और मोहल्ले से कैसे दाखिल होंगी। मेडिकल डिपार्टमेंट का भी उनको अप्रूवल लेना पड़ता है कि मेडिकल के हिसाब से ये बिल्डिंग जो है पब्लिक के रहने के लिए ये यहाँ पे इंसान रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। फूड एंड ड्रग्स वालों का भी उनको लेना पड़ता है। हर एक का अप्रूवल लेने के बाद में फिर वहाँ पे किसी इमारत का काम जो है वो शुरू होता है या किसी घर का काम शुरू होता है। उसमें पार्किंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। अभी जैसे हमारे इंडिया में एक इंसान जो है 20 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, गवर्नमेंट के पेपर में उसने पूरा शो किया कि मैं 4 फ्लोर तक लोगों को पार्किंग दे रहा हूँ, और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर आए थे उनको भी उसने बता दिया कि देखिए मैंने 4 फ्लोर तक पार्किंग छोड़ा हूँ। और पूरे बिल्डिंग वालों को भी जब उसने फ्लैट बेचे हैं तो उस वक्त में उसने सबसे कहा कि देखो मैंने 4 फ्लोर तक तुम्हारे लिए पार्किंग छोड़ा हूँ, और लेने वाले भी बड़े खुश हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह 4 फ्लोर तक जो है इस बिल्डिंग के अंदर पार्किंग छोड़ी गई है। उसी हिसाब से लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर मकानात ले लिए। अब 4 फ्लोर के ऊपर जो लोग रहते थे 16 फ्लोर तक तो उसने सारे मकानात बेच दिया, लेकिन वो मकानात बिकने के बाद अब जो 4 फ्लोर बाकी रह गए थे वहाँ पे भी उसने फ्लैट बना लिए। पार्किंग जो थी उस पार्किंग के अंदर भी उसने सारे मकानात बनाए, और वो मकानात भी बना के उसने जो है बेच दिया। यानी उस इंसान के अंदर ईमान ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इस तरह के काम वो लोग करते हैं पार्किंगों में दुकानें बनाकर बेचने वाले और मकानात बना के बेचने वाले, जिनका ज़मीर मुर्दा हो चुका होता है, क्योंकि उन लोगों में ईमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती, यानी कोई ज़मीर। तो ये जो लोग हैं ना माइग्रेशन करने वाले, उन्होंने ये देखे यहाँ पे कि इस तरह से जो है 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग बन रही है और सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि जो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे करोड़ों रुपये उनको मिले हुए हैं। अब जब उनको मिल गए वो अपनी जगह पे खामोश है, यहाँ पे वो सिस्टम चल रहा है। और बाकी मुल्कों में जब उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर जो है आपको हर एक ख़रीदार को पूरी पार्किंग देना ज़रूरी है, कंपलसरी है उसके लिए, आपको जो है अपनी बिल्डिंग के सामने, यानी पूरा सिस्टमेटिक तरीक़ा जो नक्शा वगैरह उन्होंने बना कर दिए उसी मुताबिक लोग घर बनाते हैं और इंसानों की तरह से वहाँ जीते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो 4 फ्लोर तक, अब आपने जो है पूरे 20 फ्लोर के लोगों को मकानात तो दे दिए, उनको पार्किंग ही नहीं दी। अब वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़े करेंगे? गली के अंदर। अब गलियों में डबल डबल लाइन लग रही है, यानी वो रास्ता जो कभी 30 फीट का हुआ करता था उस रास्ते में से ऑटो रिक्शा भी नहीं जा सकता, मोटरसाइकिल भी खड़े नहीं कर सकते आप, कार खड़े करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ऐसे लोग इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ये देखते हैं कि बोले भाई ठीक है, अब अपनी जो औलादें हैं, यानी जो पैदा होने वाली या पैदा हो चुकी जो औलादें हैं, वो ऐसे माहौल में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती है। उनको अगर हमको बेटर लाइफ देना है तो पूरा मुल्क छोड़ना पड़ेगा हमको। अगर हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे, ये फेस करना पड़ेगा। कचरा कोई कहीं भी फेंक रहा है, ये जो लोग होते हैं ना ये देखते हैं। कचरा किसी ने भी जो है कैरी बैग के अंदर, एक इंसान जो है वो BMW गाड़ी चला रहा है और उसके बाद में उसने जो है मुंडी बाहर निकाला, पचक बोल के मारा पिचकारी विमल गुटके की, के पीछे की जो कार वाला था उसके कांच के ऊपर, उसके ग्लास के ऊपर पूरी वो जो है विमल गुटके की पिचकारी आ गई। मतलब BMW 50 लाख से ऊपर की गाड़ी में बैठा हुआ है, मगर उस जानवर को ये इंसान पना ही नहीं पता है
कि भाई थूकना कहाँ पे है, किस तरीके से, कोई कुछ नहीं मालूम है उसको, कि पीछे वाले के गाड़ी पे पानी की बोतल लग रही है, कुछ ही नहीं मालूम है। तो इस तरह से फिर ये जो लोग हैं ना माइग्रेशन करने वाले, वो ये देखते हैं कि भाई यानी एक 50 लाख की गाड़ी में जो सफ़र करने वाला है अभी तक वो कुत्ते से इंसान नहीं बना है, वो जानवर अभी तक इंसान नहीं बना है, तो बाकी लोगों से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। गाड़ी आ गई उसके पिछवाड़े के नीचे, गाड़ी आ गई माशाअल्लाह, गाड़ी आ गई हुई है। यानी ये आप देखो, इसी तरह से मैंने देखा हूँ आजकल कुछ नए दौलतिये पैदा हो गए हैं। नए दौलतिये किसको कहते हैं? पहले ऑटो रिक्शे में बैठने की औकात नहीं थी, अब पैसा आ गया तो उन्होंने नई नई कारें ख़रीद लिए, और कार ख़रीदने के बाद वो कार के ऊपर जो है ना एक सिस्टम होता है, उसमें पूरा वो खुल जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो कार की स्पीड है 80 और 100 के दरमियान, और छोटे छोटे बच्चे जो है मुंडियाँ बाहर निकाल के उसमें सफ़र कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो अमल है ये इतना ख़तरनाक और इतना डेंजर है। अब आप बोलेंगे यार ये ख़तरनाक और डेंजर कैसे क्या है? ये इसलिए ख़तरनाक और डेंजर है कि आपके आगे की जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी वाले ने सिर्फ पानी की बोतल भी फेंक दिया, यानी, और मैंने देखा हूँ पानी की बोतल लोगों को रोड पे फेंकते हुए, और वो पानी की बोतल हवा से उड़ के आके अगर उस बच्चे के चेहरे पे लगी तो बताओ उसका क्या हाल होगा। प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उसने देखा, ये जो माइग्रेशन करने वाले लोग हैं उन्होंने देखे कि भाई यहाँ पे ऐसे मसले हैं कि पूरे गली के अंदर जो है आड़ी टेढ़ी वाकड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, किसी को इंसानियत पता नहीं है, किसी को अखलाक पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद में बात करने का सलीका और तरीक़ा भी नहीं मालूम है एक दूसरे से। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी जो है किसी की गाड़ी के बाजू में है, या बाजू वाले की गाड़ी आपके बाजू में है, और आप उसको अगर प्यार से भी बोल रहे हैं अरे भाई आपकी गाड़ी थोड़ी उधर, किसको बोल रहा रे, तो भाईगिरी दादागिरी जो है ना वो DNA के अंदर आपको मिलेगी। और बात करने का भी ना सलीका मालूम है ना तरीक़ा मालूम है, क्योंकि वो तो बाप ने सिखाया नहीं ना। बाप ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी किया, उसने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश को ठंडा करके जन के छोड़े हुए हैं, तो इसके लिए वो मालूम ही नहीं है। बाप ने वो सिखाया नहीं, वो बाप का काम था। वो अगर बाप सिखाता था तो पता चलता था किसी से अदब से अखलाक से कैसी बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद में यह मसला सिर्फ बातचीत तक ही नहीं है, बाद में ठहर बेटा तेरे को देखता मैं। अब उसके बाद वो जो बेचारा दूसरा गाड़ी वाला है उसके गाड़ी का कलश तोड़ रहे हैं और उसको चुमटे से लाके जो है वो कतर रहे हैं। क्या कुत्ते और सूअर भी अच्छे होते होंगे यार, या ऐसे इंसानों से कि दूसरे को तकलीफ़ कैसे पहुंचाना। पड़ोस में एक आदमी बीमार है, वो बेचारा हार्ट का मरीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसको शुगर का प्रॉब्लम है, बुढ़ा आदमी है। और अच्छा, वो बोल रहा है पड़ोस वाले को, बाजू वाले को, अरे भाई तुम लोगों के घर में गाने बजाने ज़रा ज़ोर से आप लोग बजाते हो, हम लोगों को तकलीफ़ है उससे। ये बुढ़े औकात में रह रहे, बोले तेरे बहुत फन फन कर रहा तू, बहुत फड़फड़ कर रहा, कब्र में लटक गया हुआ है ना रे बोले तू, अब बचा कुचा जो ऊपर रह हुआ है। ऐसे ऐसे झगड़े, क्योंकि माँ बाप ने अखलाक सिखाए नहीं। वो बुढ़ा इनके दादा नाना के उम्र का होगा, मालूम ही नहीं है, और स्पीड में बढ़ाएंगे हम। अब वो और नए वो लेके आ जाता है, ऐसे जो स्पीकर रहते ना पहले अलग थे, अब डोल्बी डिजिटल क्या रहते वो, डोल्बी डिजिटल ऐसे स्पीकर लेके आ गए। तकलीफ़ दो बोले साले बुढ़े को, रात भर सोने देने का नहीं इसको। तो ये कैसा है, ये जानवरों की पैदा की हुई औलादे हैं, ये इंसानों की औलादे नहीं हैं। तो एक इंसान जो माइग्रेशन करने वाला है उसको पता है कि बाहर मुल्कों के अंदर गाड़ी का जो हॉर्न बजाना है, हॉर्न बजाना यानी जो बजाते हैं ना गाड़ी के अंदर, वो भी जुर्म है। और बहुत सारे मुल्कों में, बहुत से एरियो के अंदर तो अगर आपने बजा दिए तो अब फ़ौरन फ़ाइन है आपको। आप हॉस्पिटल के सामने से गुज़र रहे हैं, स्कूल के सामने से, रोड पे भी लोग उसको एक गाली समझते हैं अगर आपने हॉर्न बजा दिए तो। वो मुल्कों में इतनी शांति, इतना अमन, इतना सुकून वाला ये है, माहौल है, और यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है ना। इसके लिए बिल्डिंग में धिंगाना चल रहा है, जोरू भी नाच रही है, ये भी नाच रहा है, इसके जने हुए पिल्ले भी कुदिया मार रहे हैं, कोई छत को लग रहा है, कोई पंखे को लटक के घूम रहा है। तो क्योंकि ये इंसानों की औलाद नहीं है, पड़ोसी को कैसे तकलीफ़ पहुंचाना, उसके नए नए फार्मूले तलाश किए जा रहे हैं। पड़ोसी जो है बेचारा दिन भर जॉब के लिए जाता है, रात भर जो है उसको कैसे तकलीफ़ पहुंचाना इसको सुकून से, क्योंकि कुत्तों की औलाद है ये।
इंसान के जनेवे नहीं है ना, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इसके लिए फिर ऐसे लोग क्या सोचते हैं, भाई कुत्तों में अपन नहीं रह सकते हैं, जानवरों में अपन नहीं रह सकते हैं, दादागिरी भाईगिरी ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर जो है ना, ये कुत्ते सुअरों की औलादे हैं ये। तो इसके लिए फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई बाहर मुल्कों में तो हॉर्न बजाना भी जुर्म है, एकदम वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट, तो अपनी औलादों को अपने को वो माहौल नहीं देना है। इसके लिए फिर वो लोग जो है माइग्रेशन के लिए, जो पहला उनका रीज़न है लिविंग स्टैंडर्ड उन मुल्कों में और हमारे यहाँ। कोई भी इंसान, आप जिस इंसान ने भी इंडिया से बाहर अगर सफ़र किया हुआ होगा, उसको खुद ये चीज़ों का फ़र्क नज़र आता है। और ये तमाम जो बातें हैं ना, ये मालदारी पे डिपेंड नहीं है कि वो मुल्कों में पैसा है या वो मुल्क मालदार है तो वहाँ के हालात ऐसे होंगे और हम गरीब मुल्क में रहते, ये बिल्कुल नहीं है। थाईलैंड हमारे बराबरी का मुल्क है, कोई फ़र्क नहीं है हमारे और उनके अंदर, लेकिन लोगों में वो इंसानियत है वहाँ पे, लोगों के अंदर वो अखलाक है, वो किरदार है लोगों के अंदर कि मैं वीडियोस देखते रहता हूँ। एक नौजवान ने बताया कि बोले मेरे पास में 2 आईफोन थे और मैं गाड़े के ऊपर कुछ भजिए वगैरह उसने लिया वहाँ पे खाने के लिए, और टेबल पे मैंने मेरे दोनों आईफोन जो है ऐसे मैं भूल के वहाँ पे चला गया, और 3 घंटों के बाद उसको कहीं और गया था, वो वहाँ जाके उसको याद आया, वो सफ़र में था, वहाँ जाके याद आ रहे बाप रे, बोले मैं तो यार मेरे दोनों फ़ोन वहाँ पे भूल गया हूँ। फिर वहाँ से वो लोग वापस आए तो उसका बोलना ये था कि वो दोनों फ़ोन उसी टेबल पे वैसे ही रखे हुए थे जिस तरीके से जो है मैंने छोड़कर गया था। आप बताओ, गरीब मुल्क है, करोड़ोंपति नहीं है वहाँ के लोग, अपने जैसे ही गरीब लोग हैं, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों के अंदर जो अखलाक है, लोगों के अंदर जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे का, जो इज़्ज़त है, मतलब कुत्तों के जैसा भोंकते नहीं हुए एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को भंबोड़ने के वास्ते में भाई भाई में झगड़े चल रहे अपने यहाँ पे तो, और भाई भाई को ही जो है शान दिखाने में और भाई भाई से ही झगड़े करने की प्लानिंग बना रहा है, इसको बताने का बोले अपने को। तो कैसा है, हम कुत्तों के माहौल में रहते, वो इंसान, यानी देखो आप सोचो एक गरीब मुल्क है वो, उसके अलावा अखलाक देखो, वहाँ के अखलाक जो है वहाँ के देखो। मेरा एक दोस्त है, वो जाकर आया, वो मुझे बता रहा था, बोले देखो वहाँ के लोगों के अखलाक ऐसे हैं कि मैंने जो है वहाँ पे एक बाइक रेंट पे लिया, वहाँ पे रेंट के ऊपर बाइक मिलती है, तो बाइक वाले ने बोला, बोले भाई देखो मेरी बाइक, ये जो बाइक है इसका उसूल रूल ये है, ले जाते वक्त में इसका टैंक चेक करो, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, अब तुम इसको दिन भर में जितना घुमाना है, जितना भी चलाना है वो पूरा चलाओ, और वो चलाने के बाद में जो है जब वापस दोगे तो वो टैंक पूरा भरा हुआ होना चाहिए, उसकी जो टाकी है वो पूरी भरी हुई होना चाहिए। बोले ठीक है भाई, ठीक है मैं भर कर देता हूँ तुमको, यानी वो सबके लिए ही रूल है। तो वो जो हमारा दोस्त है वो बताने लगा कि मैंने कम से कम उसमें का 5 लीटर पेट्रोल दिन भर में ख़त्म कर दिया होगा घूमने फिरने के अंदर, और उसके बाद मैंने वापसी में एक पेट्रोल पंप के ऊपर वो 5 लीटर पेट्रोल भरा और जिसकी गाड़ी थी उसके यहाँ पार्क किया, और करने के बाद वो काउंटर थोड़े दूरी पे था, वहाँ गया और मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तुम्हारी गाड़ी पार्क कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा हेलमेट कहाँ है, मैंने कहा ये हेलमेट है, अच्छा ठीक है हेलमेट यहाँ रख दो। उसके बाद उन्होंने हेलमेट रखने लगाए, रखने के बाद में चाबी वहाँ पे जमा कर दिए, और जमा करने के बाद में मेरा जो पासपोर्ट था, यानी वो लोग पासपोर्ट लेते हैं, वो उन्होंने मुझे वापस कर दिए, और मैं वहाँ से चलता हुआ निकल गया। और मैं सोचने लगा कि मैंने 5 लीटर इनका पेट्रोल इस्तेमाल किया, अच्छा मैं अगर वो 5 लीटर पेट्रोल नहीं डालता और वैसी गाड़ी लाके खड़े कर देता, उसने तो चेक भी नहीं किया, वहाँ पे देखा भी नहीं उसने। क्यों नहीं देखा? इसलिए चेक नहीं किया और देखा नहीं क्योंकि उसने, जैसे वो अखलाक वाले लोग हैं, जैसे वो ईमानदार लोग हैं, उसको लगा कि भाई ये इंसान भी वैसा ही ईमानदार है, इसके लिए वो लोगों पे वैसा ट्रस्ट करते हैं। अब मुझे आप बताओ, हमारे यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं, एक रिक्शे वाला मस्जिद के सामने उसने रिक्शा लगाया, नमाज वगैरह पढ़ के आराम से इत्मीनान से बेचारा निकला, तो उसका पूरा पेट्रोल ख़त्म। पता चला किसी ने जो है वो जो पाइप रहता वो डाल के उसकी नमाज़ पढ़ने तक तो पूरा निकाल के जो है लेके चले गए उसका। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो इस वजह से ये जो माइग्रेशन है, 1,70,00,000 लोग 2018 तक, 90s के अंदर जो है 70 लाख लोग, उसके बाद में अभी तक जो है 2022 के अंदर 8,000 लोग,
ये तमाम लोग जो है ना, इनका सिर्फ यही रीज़न है, भाई हमको इंसानों के साथ में, इंसानों के मुल्क में, इंसानों के दरमियान में रहना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इंसानों के दरमियान, कुत्ते सूअरों के दरमियान में हम नहीं रह सकते। जिन लोगों को ना अखलाक पता है, ना मुआमलात पता है, ना जिनको ये पता है कि किसी से बात कैसी करते, ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ने झगड़ने, तेरी मेरी मर्डर, ये 5-5 10-10 रुपये के लिए। अभी 10 रुपये का वाक़या मैंने पढ़ा, सर को हाथ लगाया मैंने। 1000 रुपये के लिए बम्बई के अंदर ओला की कार लेके निकले और वो कार वाले को ही ख़त्म कर दिए बेचारे को, सिर्फ उसके जेब में कुछ 1000-2000 रुपये थे, अल्लाह रहम करे। और 4 लोग जो है उसको बाद में तो पुलिस ने उनको पकड़ ही ली। ये सारे जो वाक़यात हैं ना, ये सारे वाक़यात जब लोग देखते हैं, यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, इस वजह से ये माइग्रेशन बढ़ रहा है। बस अल्लाह ताला हमारे अंदर भी इंसानियत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।